सो मोहनलाल इज बैक एज जॉर्ज कुटी विद अनदर दृश्यम मूवी। और जब इसको पहली बार अनाउंस किया गया था, आई एम नॉट गोना लाई, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आई थी ना वो ये था कि प्लीज डोंट लेट इट बी अ कैश ग्रैब, जो मुझे पार्ट 2 के टाइम पर भी आई थी। लेकिन पार्ट 2 ने इस चीज को पूरी तरह से गलत प्रूव करा और बताया कि वो कहानी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो क्या दृश्यम 3 भी उसी सेम लाइंस पे फॉल करती है और हमको बताती है कि ये चैप्टर जॉर्ज कुटी और उसके परिवार की कहानी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है या फिर एक्चुअली नहीं? और बात करते हैं मूवी का हल्का फुल्का सिनॉप्सिस यही है कि जॉर्ज कुटी अपने परिवार के साथ दृश्यम 2 के इवेंट्स के बाद आराम से टाइम बिताने की कोशिश कर रहा है। जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस किया वो सारी चीजें अब एक मूवी के फॉर्म में रिलीज कर दी गई हैं और वो काफी सक्सेसफुल भी है। उसकी लाइफ में बदलाव आ चुके हैं, उसका परिवार अब मूव ऑन कर चुका है एंड ग्रेजुअली वो लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते। मतलब होता है ना कि उसके सक्सेस को देखकर लोगों को उस चीज से प्रॉब्लम होने लगती है और ये दृश्यम 3 के इवेंट्स को किक ऑफ करता है। अब प्रॉब्लम्स क्या है, वो लोग कौन है, ये सब चीजें तुमको मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन से शुरुआत करूं तो देखो, मूवी का जो डायरेक्शन है ना वो बहुत हद तक सेकंड पार्ट जैसा ही फील होता है। मतलब वो केरला के एक छोटे से गांव की बैकड्रॉप पे हमको चीजें दिखाने की कोशिश करी गई हैं। ट्रैकिंग शॉट्स हैं, पैनिंग शॉट्स हैं, जैसे दो लोगों की आपस में कन्वर्सेशन हो रही है, वो चेयर्स पे बैठे हुए हैं तो शॉट एकदम पैन करता हुआ उनकी तरफ जाएगा। एंड ये चीज मुझे मलयालम सिनेमा के बारे में बहुत पसंद आती है कि जब भी दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो लोग प्रिफर करते हैं कि वो ट्रैकिंग शॉट का इस्तेमाल करें। मतलब अगर वो दोनों बात करते हुए आ रहे हैं तो कैमरा उनको फॉलो कर रहा है और बीच में कोई भी कट्स नहीं है। इट फील्स सो ऑर्गेनिक। फिर मूवी में ड्रोन शॉट्स का बहुत ही ब्यूटीफुली यूज किया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जॉर्ज कुटी और उसका परिवार आकर के गाड़ी में बैठ रहे हैं तो कैमरा उनके घर के सामने से आता है, फिर घूम के उनके घर के अंदर से निकलता है और फिर जब वो लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और गाड़ी चलने लगती है तो फिर वो घूम करके उस गाड़ी को फॉलो करना शुरू करता है। इट्स समथिंग जो इस मूवी में आपको और इमर्स करता है और आपको समझ में आता है कि हाँ, फिल्म मेकिंग के स्टैंडर्ड्स और एलिवेट होते जा रहे हैं। फिर अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो आई वुड से कि दृश्यम 3 की राइटिंग 1 और 2 के मुकाबले थोड़ी सी फीकी लगी मुझे। ना देखो, दृश्यम 2 में इन लोगों ने पार्ट 1 की कहानी को पूरी तरह से रैप अप करके और उसके ऊपर एक बो टाई कर दी थी, जिसका मतलब यह है कि यहां से कहानी आगे बढ़ने का कोई मतलब है नहीं। तो पार्ट 3 को लाने के लिए उन्हें एक बार फिर से कहानी को क्रिएट करना पड़ा, कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करना पड़ा, उनकी कन्वर्सेशंस, उनकी केमिस्ट्री, और अब प्लॉट को क्या ड्राइव कर रहा है, मतलब कौन से ऐसे इवेंट्स हुए हैं, कौन सा ऐसा कुछ होने वाला है जिस वजह से उसके ऊपर एक मूवी बन रही है। पार्ट 2 में तो चलो वो हड्डियां बाहर निकल आई थी, लेकिन अब वो हड्डियां भी खत्म हो चुकी है, तो फिर पार्ट 3 में तुम दिखाओगे क्या? तो इस वजह से इनको अपने प्लॉट को एस्टैब्लिश करने के लिए मूवी को काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है और ये काम किया जाता है काफी लंबी लंबी कन्वर्सेशंस के साथ। मतलब दृश्यम 3 जो है ना वो काफी कन्वर्सेशन हैवी मूवी है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसी के थ्रू हमको प्लॉट की डिटेल्स बताई जाती है। अनलाइक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जहां पर हमें ऑल द टाइम कुछ ना कुछ होते हुए नजर आ रहा था। अगर जॉर्ज कुटी के घर में पुलिस आ रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो कुछ हो रहा है। और ऐसे में ना जनरली ऐसा होता है कि जो पार्ट 3 होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि पार्ट 3 जो है अपने पहले के 2 पार्ट्स के बर्डन के नीचे दबा हुआ था। आई एम श्योर अगर ये दृश्यम 3 ना होकर के किसी भी मूवी का पहला पार्ट होता तो बहुत ही एक्सीलेंट फील करता, लेकिन क्योंकि हमको पहले 2 पार्ट से लेकर एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उस फ्रंट पे डिलीवर करना इज लाइक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थिंग टू पुल ऑफ। प्लस इसका जो प्लॉट और राइटिंग है ना वो बहुत ज्यादा वाटर टाइट फील नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट हाफ में कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एज इफ वो मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मूवी आगे जाकर उनको अबैंडन कर देती है एज इफ दे नेवर एग्जिस्टेड। इट काइंड ऑफ फील्स लाइक कि मूवी अपने फर्स्ट हाफ में किसी स्टोरी को एस्टैब्लिश करना चाहती थी, लेकिन आगे जाकर उनको समझ में नहीं आया कि इसके साथ करना क्या है, तो उन्होंने उसको बीच में ही छोड़ दिया। और इस वजह से मूवी कुछ कैरेक्टर्स को फर्स्ट हाफ में सेटअप करती है जिनका सेकंड हाफ में आपको नामो निशान तक नहीं मिलता। देन एक्टर्स के परफॉर्मेंस, स्पेशली मोहनलाल का परफॉर्मेंस, भाई मतलब बहुत सटल एक्सप्रेशंस है। बंदा जहां पर बोल नहीं रहा है उसकी आंखों को देखकर तुमको समझ में आ जाएगा कि अभी इसके अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि उनको डिस्ट्रैक्टेड दिखना है। जॉर्ज कुटी का कैरेक्टर जो है वो एब्सेंट माइंडेड हो चुका है, वो डिस्ट्रैक्टेड है, तो वो चीज तुम अपने परफॉर्मेंस में कन्वे कैसे करोगे? मतलब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स चल रहे हैं जहां पर जॉर्ज कुटी को अपना पूरा अटेंशन देना चाहिए, बट ही इज नॉट देयर, ही इज एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टेड। तो एज एन एक्टर उस चीज को पुल ऑफ करना इतना डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहुत इजीली, बहुत एफर्टलेसली मोहनलाल इस चीज को कर लेते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। और फिर मूवी का एक आखिरी डायलॉग है, भाई चेरी ऑन टॉप। मतलब एक लाइन है विच इज सो अनलाइकली ऑफ हिम कि तुम कभी भी उसके मुंह से ये शब्द सुनोगे, लेकिन जब वो बोलता है इतना बेहतरीन कन्विक्शन उन लाइन में कि
मजा आ जाएगा भाई। तो कुल मिला के अगर दृश्यम 3 को मुझे रेट करना हो तो मैं मॉकटेल पे इसको गो फॉर इट दूंगा। और ऐसा इसीलिए ना क्योंकि अपने पहले 2 पार्ट्स के कंपैरिजन में जो मेरे लिए परफेक्शन है पर्सनली, ये वाला थोड़ा सा हल्का फील हुआ। आई फेल्ट की मूवी में पेसिंग इश्यूज थे, मतलब मूवी थोड़ा स्लो मूव कर रही थी और बहुत टाइम पर वो स्लो बर्न वाली फील आने लगती है तुमको, बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन हैवी है। प्लस द एंटायर प्रीमाइस ऑफ दिस वन इज प्रूविंग पार्ट 2 रॉन्ग। मतलब वो जो था ना कि जॉर्ज कुट्टी बस लकी हो गया, तो ये मूवी उसको गलत प्रूव करने की कोशिश करती है कि वो लकी नहीं है, ही इज जस्ट दैट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तो आई वुड से डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। मूवी में कोई भी गाना नहीं है, मूवी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। अगर तुमको पुरानी 2 दृश्यम पसंद आई थी तो डेफिनेटली ये वाली भी आएगी। बस ऐसा कुछ ना बहुत बड़ा ग्रैंड धमाकेदार रिवील एक्सपेक्ट मत करना जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था। तो आई थिंक यू विल बी गुड टू गो। बट एनीवे, तुम मुझे बताना अगर तुमने देख लिया तो। एक्चुअली मुझे मत बताओ, गो एंड रेट इट ऑन मॉकटेल। अगर क्या मॉकटेल ज्वाइन नहीं किया अभी तक, क्या कर रहे हो बैठे बैठे? mocktail.in पे जाकर के तुमको अभी तक अपना अकाउंट बना लेना चाहिए था। कितनी मूवीज आ रही हैं तुमको पता है, लोग कितनी बातें, कल ही बॉयज खत्म हुआ है, बवाल चल रहा है उधर, लेकिन तुम जाके देखना नहीं चाहते। तो जाओ mocktail.in पे रिव्यू वगैरह करो। मिलते हैं अगले वाले में, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब।